अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम इकबाल इंशाल्लाह सर्विसेज। मैं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है हाउ आई कैन चेक माय नेम इन द डिफॉल्टर लिस्ट, कैन आई ऑब्टेन ए लोन डिफॉल्टर लिस्ट। क्या मैं अपना नाम चेक कर सकता हूं कि मेरा नाम डिफॉल्ट लिस्ट में तो नहीं है? क्या मैं अपनी डिफॉल्टर लिस्ट चेक कर सकता हूं? क्या मैं जान सकता हूं कि मेरा नाम डिफॉल्टर लिस्ट में तो नहीं? क्या ये मैं ऐसा भी मालूम कर सकता हूं कि मेरे नाम पर कर्जा शो हो रहा है, मैंने तो कभी कर्जा लिया, तो मैंने कर्जा कहां से लिया, इसकी डिटेल में कहां से मालूम कर सकता हूं? देखिए, इस तरह की क्वेरीज और क्वेश्चन बहुत से हमारे पास आते हैं, चुनांचे आज हमने ये सोचा कि आज हम इस टॉपिक पर लेक्चर तरतीब दें। देखिए, इन क्वेरीज पर ऐसा है कि बहुत से हमारे व्यूअर्स वो ये जानना चाहते हैं कि मेरे पास बहुत सी सिमें थी, अब खत्म हो गई, अब तुम मुझे तो याद नहीं मैंने कहीं से कोई कर्जा लिया हो, और अब मैं बैंक गया, मैंने नया क्रेडिट कार्ड लेना था या मैंने बैंक से लोन लेना था, मगर मुझे पता चला बैंक वालों ने कहा आपके पास आप तो डिफॉल्टर लिस्ट में मौजूद है, आपका नाम जो है वो डिफॉल्टर लिस्ट में, आपने 20,000 30,000 50,000 आप पे कर्जा मौजूद है, मगर मैं देने के लिए तैयार हूं। अब मुझे ये पता नहीं चल रहा वो कर्जा है किसका, कहां से मैंने कर्जा लिया। और इस तरीके से बहुत से हमारे क्वेश्चन क्वेरीज आती है। या फिर वो ये कहते हैं कि मैंने तो कर्जा लिया ही नहीं, मेरे नॉलेज में तो है नहीं, तो ये कर्जा कहां से आ गया, मुझे कैसे पता चलेगा। या बहुत से लोगों की क्यूरियोसिटी भी होती है कि वो मालूम करना चाहते हैं कि मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ, मैं अप्लाई कर रहा हूँ किसी चीज के लिए, कार्ड के लिए, कर्जा के लिए, तो मैं वैसे क्यूरियोसिटी मालूमात के लिए जानना चाहता हूँ कहीं मेरा नाम डिफॉल्टर लिस्ट में तो नहीं है। तो इस तरह के बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि मैं किस तरीके से मालूम करूं कि क्या मेरा नाम डिफॉल्टर लिस्ट में मौजूद है, क्या मैं डिफॉल्टर लिस्ट तक रसाई कर सकता हूं, और क्या मैं जान सकता हूं अगर मेरे नाम पर कोई कर्जा है तो किससे लिया, कब लिया, कैसे लिया। तो इस तरीके से बहुत से क्वेरीज क्वेश्चन होते हैं। तो इस चीज पर हमने आज ही जो है वो टॉपिक जो है वो तरतीब दिया। और इसके अलावा ये भी पूछा जाता है समटाइम कि मैंने बर वक्त लोन से कर्जा लिया था, अब मैं पे करना चाहता हूं, उसने मुझे डिफॉल्टर लिस्ट में डाल दिया, अब मैं पे करना चाहता हूं मगर वो एप्लीकेशन ही बंद हो गई। अब सबसे पहले हम आपको बर वक्त के बारे में, इस पर मेरे ऑलरेडी लेक्चर मौजूद है। देखिए, बर वक्त और इस तरह की दूसरी जो इलीगल एप्लीकेशन थी, इस पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की क्लियर इस पर डायरेक्शन भी थी कि ये झूठी और गलत और इलीगल किस्म की एप्लीकेशन है, इनके चंगल में ना फंस रहो। क्योंकि बहुत से वाकयात हुए थे, उन्होंने हरासमेंट की थी और बंदूक की डेथ हो गई, जिस वजह से इनका क्रैक डाउन हुआ और ये भाग गए अपना सब चीज छोड़ के। हकीकत में ये कहते हैं कि जी हम एससीसीपी से रजिस्टर नहीं है, एससीसीपी का कोई भी कारोबार रजिस्टर होने का मतलब ये नहीं कि आप किसी को कर्जा दे सकते हैं। कर्जा के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए जो कि स्टेट पाकिस्तान जिसको लाइसेंस देता है, जैसे बैंकिंग है, बैंकिंग कंपनी इंस्टीट्यूशन है, माइक्रो फाइनेंस बैंक है, वो सिर्फ कर्जा दे देते हैं, ये एप्लीकेशन वाले नहीं दे सकते। अगर आपने कहीं बर वक्त से लोन लिया तो ये याद रखें, चूंकि वो इलीगल एप्लीकेशन थी, और इलीगल एप्लीकेशन आपको याद रखें नहीं डाल सकती किसी भी लिस्ट में, डिफॉल्टर लिस्ट में। आपका कोई और मसला हो सकता है, क्योंकि इस पर बहुत से सवाल हमसे पूछे जाते हैं, लेकिन बर वक्त आपको डिफॉल्टर लिस्ट में नहीं डाल सकता। याद रखें, जो ईसीबी लिस्ट होती है ये तरतीब देती है ये स्टेट बैंक पाकिस्तान। इसके जो मेंबर जो बैंक्स हैं, जो इसमें पार्टिसिपेंट है, वो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या वो बैंक्स हैं जिनको स्टेट बैंक ने लाइसेंस दिया हो कि आप लोन दे सकते हैं, या फिर माइक्रो फाइनेंस बैंक है। तो ये वो है जो इसके मेंबर है। और ये रसाई जो ईसीबी लिस्ट है, डिफॉल्टर लिस्ट जो होती है, तो इसके ब्राउजर तक रसाई जो है ये सिर्फ उनको है, इसके अलावा और किसी को नहीं है। तो उनके फायदे के लिए, ताकि अगर वो किसी को कर्जा देना चाहते हैं तो उस बंदे के बारे में मालूमात कर सके, कहीं है डिफॉल्टर है। देखें, डिफॉल्टर हो या ना हो, ये स्टेट बैंक ने कभी नहीं कहा कि आप 10,000 के डिफॉल्टर आप कर्जा नहीं ले सकते, आप 20,000 के डिफॉल्टर कर्जा नहीं ले सकते। ऐसा ना तो कोई कानून में मौजूद है, ना बैंक के कानून में मौजूद है, ना ही स्टेट बैंक ने ऐसी कोई डायरेक्शन दी हुई है। भले आपका कर्जा है 100, 200,000, 2,000, 5, 10, भले आपकी क्रेडिट स्कोर अच्छा है या बुरा, कुछ भी है, फिर भी बैंक वाले कर्जा दे सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। पहली बात तो ये ध्यान में रखिएगा कि ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि अगर आपका नाम डिफॉल्टर लिस्ट में है या आपका 20-50 हजार रुपए की किसी इजी पैसा जायज कैसे आपने लोन लिया तो अब आप कर्जा नहीं ले सकते, ऐसा कुछ भी नहीं। फिर भी आपको कोई कानून में पाबंदी नहीं, लेकिन ये और बात है तो वो नहीं देना चाहता है, बहाना बना लेते हैं, वो एक अलग बात है। तो अब सवाल ये है कि इसके लिए अगर हम बात करते हैं अंडर दी रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ लॉ, जो ईसीबी लिस्ट है वो तरतीब दी जाती है सिर्फ ओनली मेंबर ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसको ऑनलाइन एक्सेस हासिल है ईसीबी लिस्ट से।
ताकि किसी को कर्जा लेना चाहे तो उसको पता चलता है। देखिए ईसीएबी को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 1982 में इस्टेब्लिश किया था, जो कि ईसीएबी लिस्ट को जो बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस 1962 के तहत ये जो है उसको बनाया गया है, और जिसके सेक्शन 25A है उसके तहत स्टेट बैंक पाकिस्तान को ये पावर्स हासिल है कि जो CIR क्रेडिट जो हिस्ट्री है वो बैंकिंग कंपनी के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, तो उसके लिए ये इस्तेमाल की गई है। अगर हम बात करते हैं तो इसमें कौन से मेंबर हैं, तो देखिए ऑलरेडी हमारे पास हमारी वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हैं इसमें कौन से मेंबर है। ईसीबी लिस्ट, अब ईसीबी लिस्ट डिफॉल्टर का कैसा नाम निकाला जाता था ये भी हमारा लेक्चर मौजूद है, लेकिन उसके लिए आप मुतलका बैंक से रब्ता करें, उसे एनओसी ले और उनको कहें कि हमारा स्टेट बैंक को रिपोर्ट भेजें कि हमारा क्लियर हो गया। और वैसे क्लियर होने में 1 साल से लेकर 6 महीने से लेकर 2 साल तक अरसा गुजर सकता है, इसलिए जल्द से जल्द अपने बैंक से रब्ता करें अगर आपने पे कर दिया, ताकि वो क्लियरेंस लिस्ट स्टेट बैंक को भेजे ताकि इसी लिस्ट आपकी अपडेट हो। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जैसा कि सवाल हमसे पूछा जाता है कि हम किस तरीके से मालूम कर सके कि मेरा नाम ईसीबी लिस्ट में है या नहीं। तो पहली बात तो ये याद रखें, ईसीबी लिस्ट पर रसाई सिर्फ स्टेट बैंक या उसके मुतलका जो मेंबर्स हैं, बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं या फिर माइक्रो फाइनेंस बैंक के, उस ईसीबी लिस्ट तक रसाई सिर्फ और सिर्फ उनके पास है, इसके अलावा किसी को पास नहीं है। बहरहाल कुछ प्राइवेट कंपनीज हैं जो ये दावा करते हैं कि हमारे पास लिस्ट, किसी भी तरीके से अपनी वहां से लिस्ट निकाल लेते हैं और कहते हैं हमारे पास लिस्ट तक रसाई है। उसके लिए 2 एप्लीकेशन है। आप पहली बात तो अगर बैंक से जाते हैं तो बैंक वालों को कहेंगे पूरी मुझे लिस्ट बता भाई, मेरा नाम कहाँ पे और कब मैंने लिया था, ताकि वहां जाके आप क्लियरेंस करा सके। अगर वहां से नहीं मालूम करना चाहते, वैसे अपने शौक या क्यूरियोसिटी के तौर पर मालूम करते मेरा नाम लिस्ट में है या नहीं, उसके लिए देखें प्राइवेट कंपनीज कुछ हैं वो हम आपको बता देते हैं, उससे आप रब्ता कर सकते हैं। एक एप्लीकेशन है तस्दीक। तस्दीक एप्लीकेशन जो है आप गूगल प्ले स्टोर से आप, अगर आपका एंड्रॉयड मोबाइल है, अगर आपके पास एप्पल का मोबाइल है तो आप एप्पल स्टोर से उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, या नहीं है अगर कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में tasdeek.com में जा सकते हैं, वहां आपको डिटेल मिल जाएगी, वो फॉर्म भरे आप रजिस्टर्ड करें अपने आप को, तो वो उनका ये कहना है कि हम आपको, ये प्राइवेट है कि कंपनी है तस्दीक के, हमसे आप मालूम रजिस्टर होकर पता चल सकता है कि क्या आपका नाम डिफॉल्टर लिस्ट में है या नहीं है। तो tasdeek.com पे जाए, ऐप डाउनलोड करें, या उसकी हेल्पलाइन है 0308827337 है, और या फिर ईमेल कर सकते हैं complaint@tasdeek.com या info@tasdeek.com। और इसके अलावा अगर आप फोन करना चाहे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में तो 00 बेसिकली ये जो तस्दीक ऐप है इनका दफ्तर है FB1 न्यू मुस्लिम टाउन उस्मान गार्डन टाउन लाहौर में है, और इनका नंबर है 042111900900। इस एप्लीकेशन के थ्रू आप मालूम कर सकते हैं कि ये एक प्राइवेट कंपनी की एप्लीकेशन है, उनका ये दावा है कि हम के जरिए, हमारे एप्लीकेशन के थ्रू आप जो है मालूम कर सकते हैं आपका नाम डिफॉल्ट लिस्ट में है या नहीं। इसके अलावा एक और एप्लीकेशन है कराची की datacheck.com.pk। तो datacheck.com.pk भी एप्लीकेशन है जो कि उसका ऑफिस है मिजनाइन फ्लोर बैरिया कॉम्प्लेक्स एमटी खान मौली तमीजुद्दीन खान रोड कराची में है, और उसका नंबर है 0213564232 है, और आप उसकी वेबसाइट पर विजिट करें datacheck.com.pk, ये उसका वेब एड्रेस है, आप वहां जाएं। वो कहते हैं कि हमारा क्रेडिट ब्यूरो ऑर्गेनाइजेशन है ये कंपनी का नाम, और इसके थ्रू हम ये मालूमात देते हैं। तो उनके फोन नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं, या डेस्कटॉप पर, कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर उसकी वेबसाइट की तरह सही आ सकता है। तो ये प्राइवेट थ्रू है, बाकी गवर्नमेंट तौर पर, ऑफिशियली तौर पर कहीं से कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे आप मालूम करें कि आपका नाम डिफॉल्ट लिस्ट में है या नहीं है। बहरहाल फिर भी अगर कोई जानना चाहता है तो उन्हें एप्लीकेशन रब्ता कर सकता है। ये था आज का लेक्चर, इजाजत कर फिर मैंने कहा हाफिज।